हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने बायो सावर्ट के नियम को पढ़ा था। फिर उसके पश्चात अपन ने कुछ नियम पढ़े थे जिसकी सहायता से अपन चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन लेके चलेंगे बायो सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग अपना है लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये लंबा और सीधा धारावाहिक चालक तार भी अपन दो प्रकार से लेके चलेंगे। एक तो निश्चित लंबाई का यानी परिमित लंबाई का धारावाही चालक लेंगे, एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लेके चलेंगे और इनके लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो पहली स्थिति अपन लेके चलते हैं परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित लंबाई का चालक तार XY लेके चलते हैं, जिससे लंबवत D दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ इस तार के बिंदु O' से लंबवत दूरी D है। यहाँ बायो सावर्ट का नियम अपन लगाएंगे। तो बायो सावर्ट के नियम में अपन जानते हैं कि किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ये मान के चलते हैं कि एक अल्पांश dl है जिसकी बिंदु O' से दूरी L है। मध्य बिंदु O को P से मिलाने वाली रेखा है, वो धारा की दिशा के साथ में थीटा कोण बनाती है। यहाँ इस धारावाही चालक तार में I धारा प्रवाहित होती है। तो इस अल्पांश के कारण सबसे पहले बिंदु P पर अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात संपूर्ण तार के लिए अपन ज्ञात कर लेंगे कितना मान प्राप्त होगा। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे बायो सावर्ट नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन, यहाँ ये मान लेते हैं कि इस अल्पांश की बिंदु P से जो दूरी है उसका मान स्मॉल r है। तो ये दूरी r है, इसलिए r²। यहाँ अपने पास सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस चालक तार से लंबवत दूरी d का मान तो अपने ज्ञात है, जबकि अपन ने ये मान के लिए है कि O की P से जो दूरी है वो स्मॉल r है, यानी ये अपन ने माना है। इसके अलावा ये भी मान लिया था कि O' से इस O की जो दूरी है वो L है। तो इन दोनों ही बिंदुओं को अपन क्या करेंगे, इस r के पदों में व्यक्त करेंगे और उसकी सहायता से फिर इसको अपन सरल करना प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये त्रिभुज लेके चलते हैं O'P, यानी इस त्रिभुज में O'P में इस L और इस D के मध्य में संबंध अपन किससे ज्ञात करेंगे। यहाँ आपने देखा कि ये कोण कितना है, थीटा है। ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके आधार पर अपन देखें कि ये जो कोण है तो इसके सामने ये भुजा है, ये लंब हो गई और ये जो भुजा है वो आधार होगी। तो लंब और आधार में जो संबंध अपने को प्राप्त होता है वो tan थीटा से प्राप्त होता है, या फिर इसका विपरीत लेके चले cot थीटा से प्राप्त होता है। तो यहाँ L और D के मध्य अपन संबंध ज्ञात करते हैं, tan थीटा से ज्ञात कर लें। तो tan यहाँ थीटा का मान है वो कितना हो गया, क्योंकि ये पूरा कोण 180 है, इसमें से थीटा कम कर देंगे तो ये जो कोण बच गया वो कितना बच गया, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ अपन कोण का मान लिखेंगे 180 माइनस थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा का मान क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब का मान तो क्या है d और आधार का मान क्या है l। तो ये मान हो गया d/l। यहाँ से अपन मान किसका ज्ञात करना चाह रहे हैं, इस l का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो l का मान d के पदों में ज्ञात करने के लिए इस l को अपन इधर ले लेंगे और tan थीटा को इस दिशा में लेंगे। उससे पहले अपन ये करें कि tan 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है। tan 180 माइनस थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन पहले जब 11वीं क्लास अपने शुरू की थी उस समय कुछ फॉर्मूले लिखे थे और उन फॉर्मूले में अपने सबसे पहले ये लिया था कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो वहाँ अपने देखा था कि जब 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा होता है तो उस स्थिति में tan के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, tan का मान
10 में ही रहते हैं। साथ साथ अपन ये देखें कि 180 माइनस थीटा है वो सेकंड चतुर्थांश में होता है, और सेकंड चतुर्थांश में 10 कैसा होता है, माइनस का होता है। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा इक्वल टू डी अपॉन एल। अब यहाँ से अपने को एल का मान याद करना है, तो ये माइनस 10 थीटा है, इसको इधर ले लेंगे, तो ये मान आ गया एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 10 थीटा। अभी देखिए 1 अपॉन 10 थीटा है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, कोट थीटा, तो ये आ गया माइनस का डी कोट थीटा। तो इस प्रकार से अपन ने एल का मान तो ये याद कर लिया। अब यदि अपन देखें यहाँ बाय-सावर्ट के नियम की सहायता से, यह मान क्या अपने पास है, डीएल है, तो डीएल को अब अपन ज्ञात करना चाहें तो एल का मान अपने पास ये आ रहा है, डीएल का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करते हैं तो ये मान हो गया डीएल इज इक्वल टू माइनस में, अब ये डी है, ये तो दूरी निश्चित है, इसलिए ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का डी तो बाहर आ गया, और कोट थीटा का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष में कर ले, थीटा के सापेक्ष में। तो यहाँ तो देखो एल के सापेक्ष में इस दिशा में तो, और इस दिशा में थीटा के सापेक्ष में होगा, तो यहाँ कोट थीटा का अपन अवकलन करते हैं तो क्या मान आता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर अपन ये थीटा का करेंगे तो ये डी थीटा और आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि इस कोष्टक को खोलने पर ये माइनस और माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, और डीएल का मान अपने पास आएगा, डीएल इज इक्वल टू डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ देख रहे हैं कि इस डीबी के मान में डीएल का मान तो अपन ने ज्ञात कर लिया, आर का मान और ज्ञात करना है, आर को भी अपन डी के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसी त्रिभुज को अपन वापस लेके चलें तो ये आर और ये डी, इन दोनों के मध्य संबंध अपने को किससे प्राप्त होगा, आर तो क्या हो गया यहाँ पर कर्ण, और डी है लंब। तो लंब और कर्ण में जो संबंध प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, साइन थीटा से प्राप्त होता है। इसलिए इस त्रिभुज में अपन साइन थीटा, थीटा का मान कितना अपने पास 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू, अब साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मान अपन देखें तो लंब तो क्या है डी, और कर्ण कितना है आर, तो ये मान हो गया डी अपॉन आर। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा को लिखते हैं सबसे पहले तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया, सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, इसलिए ये मान प्लस में ही रहेगा। फिर साइन 180 माइनस थीटा, 180 पर परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, जिसका मान कितना हो गया, डी अपॉन आर। यहाँ से अपने को तो आर का मान ज्ञात करना है, तो ये आर इधर आ जाएगा, और ये डी के बटा में इस साइन को ले लेंगे तो डी बटा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से आर का मान क्या हो गया, ये साइन थीटा है, इसको अपन ऊपर लिखें, या फिर 1 अपॉन साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये मान हो गया आर इक्वल टू डी कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से अपने को एक तो आर का मान प्राप्त हो गया और एक डीएल का मान प्राप्त हो गया। ये दोनों मान अपन इस समीकरण में रख करके आगे इसको सरल करके अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ अपन ने एल और आर ये दोनों ही मान माने थे, ये एल और ये आर दोनों ही मान के चले थे, इसलिए इन दोनों को अपन ने डी के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब ये दोनों मान अपन किस में रख देंगे, इसे सूत्र में रख देंगे, तो अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या प्राप्त होगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, फिर इसके बाद में आई डी एल, डी एल का मान अपने पास क्या आ रहा है, डी कोसेक स्क्वायर थीटा, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके बाद में क्या है साइन थीटा, तो ये मान रख दिया अपन ने साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर है, आर का मान अपने पास है डी कोसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस कोष्टक को खोल दें तो ये मान हो गया डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन इससे कैसे लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस डी थीटा को लास्ट में लिख देंगे, ये साइन थीटा पहले लिख दिया और डी थीटा हो गया, बटा में डी का भी स्क्वायर होगा तो ये डी स्क्वायर, कोसेक का भी स्क्वायर होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अपन देखें ये कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा ये दोनों तो कट जाएंगे, एक यहाँ डी और यहाँ डी स्क्वायर है तो एक डी भी इसमें से कट जाएगा, बचेगा क्या
डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई, यहाँ से डी बच गए एक और आगे बच गए अपने पास साइन थीटा डी थीटा। तो इस प्रकार से अपन देखें कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान अपने को ये प्राप्त होगा। अब अपन ज्ञात करना चाहेंगे कि इसे संपूर्ण तार का अक्ष से y तक का जो तार है इसके कारण P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसके लिए अपन ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ अक्ष बिंदु है, इसको P से मिलाने वाली जो रेखा है वो धारा की दिशा के साथ में θ1 कोण बनाती है, जबकि y बिंदु है, इस बिंदु को P से मिलाने वाली जो रेखा है वो धारा की दिशा के साथ में θ2 कोण बनाती है। इसलिए इस संपूर्ण तार के कारण यदि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इस समीकरण का अपन समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर के θ2 तक। यानी यहाँ अपने पास कोण θ1 है और यहाँ θ2 है। ये दोनों कोण परिवर्तित होगा क्योंकि यहाँ पर अपन थीटा के सापेक्ष में इसका समाकलन करेंगे तो θ1 से लेकर के θ2 इसकी लिमिट हो जाएगी और इस लिमिट में अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो फिर अपने पास ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा B इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी ये किसी भी प्रकार से थीटा पर निर्भर नहीं है, तो इनको तो अपन बाहर ले लेते हैं, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी और समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं अपन, θ1 से लेकर के θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष में समाकलन करेंगे और साइन थीटा का यदि थीटा के सापेक्ष अपन समाकलन करते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है, माइनस का कोस थीटा प्राप्त होता है। इसलिए अपन इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी, इसका समाकलन किया तो माइनस में कोस थीटा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से लेकर के θ2 तक है। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ ये जो लिमिट है इन लिमिट का उपयोग कर देंगे तो फिर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या प्राप्त होगा, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी और लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए माइनस में कोस थीटा है तो माइनस कोस θ2, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर की लिमिट रखते हैं तो θ2 अपन ने रख दिया, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये माइनस कोस थीटा है तो माइनस का कोस थीटा, थीटा के स्थान पर अपन क्या करेंगे, नीचे की लिमिट क्या है, θ1 है तो इसको θ1 को लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन ने ये लिमिट रख दी है। लिमिट रखते समय अपन ध्यान रखेंगे यहाँ ये जो माइनस है इस माइनस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले कोष्टक का उपयोग कर लें। अब अपन क्या करते हैं, इस कोष्टक को खोल देते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोस θ1 प्लस का और माइनस में कोस θ2, तो इस कोस θ1 को तो पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र B का मान अपने को प्राप्त होगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी इंटू में कोस, अब θ1 को मैं पहले लिख रहा हूँ और ये माइनस में कोस θ2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि θ1 और θ2 के पदों में ज्ञात करें तो ये मान अपने को चुंबकीय क्षेत्र का प्राप्त होगा। अब यदि ये और मान लें कि यहाँ इस बिंदु P को इस बिंदु O' से मिलाने वाली जो रेखा है जो कि इस तार के लंबवत है, ये रेखा अक्ष के साथ में यानी बिंदु अक्ष के साथ में इस P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके साथ में तो θ1 कोण बनाती है और y सिरे के साथ में P को मिलाने वाली जो रेखा है वो φ2 कोण बनाती है। अब θ1 और θ2 की बजाय φ1 और φ2 के पदों में इसको लिखना चाहें तो फिर क्या लिखेंगे। ऐसी स्थिति में अपन देखें कि ये θ1 ये 90 डिग्री और ये φ1, तो इस θ1 को φ1 के पदों में क्या लिखेंगे। तो इस θ1 को φ1 के पदों में लिखने के लिए ये त्रिभुज लेके चलते हैं अक्ष O'P। इस त्रिभुज में अपन देखें θ1 और ये φ1 इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री है, बाकी शेष दो कोण हैं इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ अपन लिखेंगे त्रिभुज अक्ष O'P से θ1 प्लस φ1 इक्वल टू 90, या फिर यहाँ से θ1 का मान लिखें तो ये φ1 उधर चला जाएगा तो 90 माइनस में φ1 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से तो अपन ने θ1 का मान ज्ञात कर लिया। अब यदि इस त्रिभुज को लेके चलें y ओ डेस P, इस त्रिभुज में अपन देखें कि ये जो θ2 है वो इसका बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये φ2, इन दोनों का योग इस θ2 के बराबर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज y ओ डेस P से θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस φ2। यहाँ से θ1 और θ2 के ये दोनों मान हैं वो अपन इस समीकरण में रख सकते हैं और यहाँ से इसका रूप, तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है वो θ1 और θ2 के पदों की बजाय φ1 और φ2 के पदों में आ जाएगा। तो अपन इनका उपयोग करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा अपने को B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई D इंटू कोस θ1 है, θ1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 90 माइनस φ1, फिर ये माइनस कोस θ2 है, इस θ2 के स्थान पर क्या आ जाएगा 90 प्लस φ2। अब इसको अपन सरल करते हैं, सरल करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान प्राप्त होगा μ0 I अपॉन 4 पाई D इंटू में कोस 90 माइनस φ1, यानी कोस 90 है तो 90 पे ये मान परिवर्तित होगा और कोस में किस में परिवर्तित होगा, साइन में परिवर्तित होगा। अब ये देखो कि 90 माइनस φ1 किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, इसलिए यहाँ कोस प्लस का ही होता है। तो ये मान हो गया कोस तो किस में बदल जाएगा 90 के कारण साइन में, तो ये हो गया साइन φ1। फिर माइनस ये कोस 90 प्लस φ2, कोस 90 प्लस φ2 का मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया, सेकंड, और सेकंड में कोस कैसा होता है माइनस का होता है, इसलिए यहाँ माइनस। फिर कोस किस में बदलेगा 90 के कारण साइन में, तो ये हो गया साइन और ये φ2 आ जाएगा। अब यहाँ इस कोष्टक को खोलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो गया μ0 I अपॉन 4 पाई D इंटू में साइन φ1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन φ2। तो इस प्रकार से अपने पास ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा φ1 और φ2 के पदों में, जिसमें ये φ1 और φ2 क्या हैं, ये बिंदु x और y के द्वारा बिंदु P पर जो कोण अंतरित होता है उन अंतरित कोणों के मान है φ1 और φ2। अब हम लेके चलते हैं सीधे और धारावाही चालक तार का एक दूसरा रूप, जिसको अपन अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के रूप में लेके चलेंगे। इसके लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जैसे अपन ने परिमित लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था और इसका मान अपने प्राप्त किया था B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई D साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इस फॉर्मूले में अपन डायरेक्टली ही मान रखेंगे, यदि ये अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है, इसके बिंदु O डैश से लंबवत D दूरी पर बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर अपने को इस संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपन वही स्थिति लेंगे कि बिंदु P को इसके अंतिम सिरों से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कितना कोण अंतरित करती हैं। तो जैसे अपन यह कहेंगे कि इस बिंदु को अनंत लंबाई तक यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कोण है, जैसे भी अपन देखेंगे इस कोण का मान लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अनंत लंबाई है तो इसका मतलब हो गया कि इसके लगभग समांतर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि φ2 कोण का मान कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से φ1 का मान भी देखेंगे तो नीचे की साइड में भी क्या है, ये अनंत लंबाई तक है, तो ये मान भी कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ये लिखेंगे कि φ1 और φ2 का मान कितना होता है, π/2 यानी 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों मान अपन रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो गया μ0 I अपॉन 4 पाई D इंटू साइन φ1 के स्थान पर लिख दो π/2 प्लस साइन φ2 के स्थान पर भी रख दो π/2। तो यहाँ अपन देखें साइन π/2 का मान 1
1 यानी 1 + 1। तो यहाँ से अपन मान लिखेंगे b = μ0 I/4πd और यहाँ sin π/2 का मान 1 हो गया, प्लस में इस sin π/2 का मान भी 1 हो गया, यानी 1 + 1 यानी 2 हो गया। तो यहाँ से b = हो गया μ0 I/4πd इंटू में 2। अब ये 2 है, इसको 4 के साथ में अपन काट सकते हैं, तो यहाँ 2πd शेष रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा b = μ0 I/2πd। तो ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि इसके किसी बिंदु के लंबवत बिंदु P से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, μ0 I/2πd होता है। अब इस अनुप्रयोग पर आधारित कुछ कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं कि L लंबाई का यदि कोई धारावाही चालक है, इसके एक सिरे के लंबवत d दूरी पर बिंदु P स्थित हो, तो फिर इस चंपूर्ण तार के कारण इस P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। इसके लिए अपन यही फॉर्मूला फिर से लेके चलते हैं। इस फॉर्मूले में अपन देखें φ1 का मान कितना होगा और φ2 का मान कितना होगा, क्योंकि बिंदु P एक सिरे के लंबवत बिंदु पर स्थित है, इसलिए यहाँ φ1 का मान तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि दूसरा जो बिंदु है, इस बिंदु को मिलाने वाले जो रेखा है वो φ2 कोण बनाती है, जिसका मान कितना है, केवल φ मान लेते हैं, φ2 = φ ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ φ1 का मान तो 0 और φ2 का मान कितना हो जाएगा, φ ले लेंगे। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना हो गया, μ0 I/4πd इंटू में sin 0, φ1 का मान तो 0, प्लस में sin φ2 के स्थान पर केवल φ लिख देते हैं। अब यहाँ से मान लिखें b = μ0 I/4πd, sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये पद तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, sin φ बचेगा। यहाँ से sin φ का मान लिख दें। अब अपन यहाँ ज्ञात करते हैं कि sin φ क्या होता है। यहाँ ये कौन φ है, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यानी ये जो मान है वो अपने पास कर्ण है, और इस कर्ण का मान यदि इन दोनों के पदों में लिखें तो क्या लिखते हैं, √L² प्लस में d², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। तो इस प्रकार से यहाँ से यदि अपन sin φ का मान ज्ञात करें तो sin φ बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। L लंबाई है, कर्ण का मान अपने पास √L² प्लस में d² है। ये मान भी अपन यहाँ रख सकते हैं। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र B = आएगा μ0 I/4πd और sin φ के स्थान पर रख दो L/√L² प्लस में d²। तो ये मान अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का इस स्थिति में प्राप्त होगा जब बिंदु P है वो इस तार के एक सिरे पर लंबवत बिंदु पर स्थित होता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, जिसमें अपन ये लेके चलेंगे कि एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, इसके एक सिरे के लंबवत d दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए अपन φ1 का मान तो कितना लेंगे, वही 0 होगा, और φ2 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत लंबाई का है, और अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई तक चलते चलते यदि मिलाएंगे तो लगभग कितना बन जाएगा कोण, 90 डिग्री, यानी φ2 का मान 90 डिग्री होगा। ये दोनों मान इस सूत्र में रख दे हैं। तो b = μ0 I/4πd, यहाँ sin φ1 का मान तो कितना है 0, प्लस में sin φ2 का मान कितना है 90। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो b = आ जाएगा μ0 I/4πd इंटू sin 0 का मान तो 0 हो गया और sin 90 का मान 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसका मान कितना आ गया, b = μ0 I/4πd। तो ये मान अपने को इस स्थिति में प्राप्त होगा जब अनंत लंबाई के चालक तार के एक सिरे के लंबवत d दूरी पर बिंदु P स्थित होता है। तीसरी कंडीशन अपन लेके चलते हैं, यदि बिंदु P है वो परिमित लंबाई के चालक तार के लंब अर्धक पर स्थित है, यानी इस तार के मध्य बिंदु पर जो लंब है उस लंब पर यदि P बिंदु स्थित है, तो ऐसी स्थिति में अपन ये देखेंगे कि φ1 और φ2 के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेते हैं कि φ1 और φ2 का मान कितना कितना है, φ1 बराबर φ और इसके बराबर ही क्या है, φ2 है।
तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, यहाँ φ1 है और φ2 है, वहाँ क्या लिख देंगे, φ लिख देंगे। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो गया, μ0 I/4πd साइन φ1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, φ, प्लस में साइन φ2 के स्थान पर भी क्या लिख देंगे, φ। अब ये साइन φ प्लस में साइन φ यानी 2 साइन φ हो जाएगा, और B = हो जाएगा μ0 I/4πd इंटू में 2 साइन φ। अब यहाँ 2 से इस 4 को काट देंगे तो ये मान आ गया अपने पास B = μ0 I/2πd साइन φ। तो इस प्रकार से इस स्थिति के लिए अपने पास ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। एक अंतिम कंडीशन और लेके चलते हैं, चौथी स्थिति है जिसमें अपन ये कह दें कि ये बिंदु P है, वो इसी चालक तार के अक्षीय स्थिति में यदि स्थित होता है तो ऐसी स्थिति में φ का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और φ का मान यदि 0 होगा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ साइन φ का मान 0 रख देंगे तो फिर साइन 0 और साइन 0 का मान 0, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति से अपने को चुंबकीय क्षेत्र 0 प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगले टॉपिक के रूप में अपन किसी वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे।